हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी 75 साल की हो गई। जानते हैं उनके स्ट्रगल के दिनों के बारे में। हेमा हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। उनकी एक्टिंग से लेकर उनकी खूबसूरती के भी लाखों दीवाने हैं। एक्ट्रेस ने अपने कैरियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन इतनी फिल्मों में काम करने तक का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में तमिलनाडु के अम्मनकुंडी में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपने नाम से चक्रवर्ती सरनेम हटा लिया था। हेमा आज बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ज़रूर हैं, लेकिन बचपन में कभी भी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखा था। हेमा इस इंडस्ट्री में अपनी मां जयलक्ष्मी के कहने पर आई थीं, लेकिन हेमा का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। दरअसल उस समय हेमा मालिनी काफ़ी दुबली पतली हुआ करती थीं। इसी वजह से जब भी वे फिल्मों में ऑडिशन के लिए जाती तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। जैसे तैसे हेमा को एक तमिल फिल्म के लिए साइन किया गया था। इसके लिए डायरेक्टर ने एक्ट्रेस का नाम बदलकर सुजाता कर दिया था। हालांकि 4 दिन की शूटिंग के बाद एक्ट्रेस को फिल्म से निकाल दिया गया था। इतने रिजेक्शन के बाद भी हेमा ने हार नहीं मानी और अपने आप को फिल्मों के लिए पूरी तरह से तैयार किया। उन्होंने अपने लुक्स के साथ साथ क्लासिकल डांसिंग सीखना शुरू किया। इस काम में उनके साथ उनकी मां ने दिया, जिसके बाद हेमा की फिल्मों में एंट्री मिली। शुरुआती दिनों में तो हेमा को छोटे छोटे रोल ही करने को मिले, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें राज कपूर के साथ फिल्म सपनों के सौदागर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस की लाइफ पूरी तरह बदल गई। उनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया और फिल्मों के ऑफ़र भी आने लगे। इसके बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेमा मालिनी को फिल्मों में लाने का श्रेय उनकी मां को दिया जाता है और वह खुद कह चुकी हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं उनकी मां की वजह से ही हैं। हेमा की मां जया चक्रवर्ती फिल्म प्रोड्यूसर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं। ड्रीम गर्ल इंडस्ट्री में उन्हें इसी नाम से पुकारा और जाना गया है। अपनी खूबसूरती से दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाली हेमा मालिनी अभिनय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी हैं। अभिनेत्री की काबिलियत सिर्फ उनके अभिनय तक सीमित नहीं रही, वह ब्यूटी विद ब्रेन का उदाहरण है। सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय से दर्शकों को बांधने वाले हेमा मालिनी जब मंच पर थिरकती हैं तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मालूम हो कि ड्रीम गर्ल भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसी नृत्य कलाओं में पारंगत हैं। अभिनय और नृत्य की दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली हेमा मालिनी जब सियासत की दुनिया में उतरी तो यहाँ भी तारीफ़ें बटोरी। हेमा मालिनी मशहूर अभिनेत्री और अब सफल राजनेता होने के साथ साथ लोकप्रिय नृत्यांगना भी हैं। हेमा मालिनी जब अपने डांसिंग करियर के शिखर पर थीं तब उन्होंने फिल्मों का रुख किया। 1968 में मशहूर अभिनेता राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया था और पहली फिल्म से छा गई। शोले, सीता और गीता, क्रांति, ड्रीम गर्ल, जॉनी मेरा नाम, नसीब, धर्मात्मा, बागवान समेत कितनी ही फिल्मों में हेमा मालिनी ने अपने अभिनय का जादू चलाया है। उन्होंने अपने दौर के सभी टॉप कलाकारों के साथ काम किया है। अभिनय के अलावा टीवी प्रोडक्शन और निर्देशन की दुनिया में भी काम किया है। वे नेशनल प्रोडक्शन और निर्देशन की दुनिया में भी काम किया। वे नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी रही हैं, जो भारत सरकार की यूनिट है। इसके जरिए हेमा मालिनी ने दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली भारतीय फिल्मों के प्रोडक्शन में सहयोग दिया। सामाजिक सहयोग में हमेशा आगे रहती हैं ड्रीम गर्ल। अभिनय हो या नृत्य, हेमा मालिनी ने अपनी कलात्मकता के जरिए समाज में महिलाओं की भूमिका को हमेशा केंद्र में रखा। शास्त्रीय नृत्य की जानकार हेमा मालिनी ने रामायण, मीरा, सावित्री, दुर्गा, महालक्ष्मी, राधा कृष्ण नृत्य, मल्लिका, गीत गोविंद परंपरा, रुक्मणी परिणय, यशोदा कृष्णा, द्रौपदी और राधा, रस विहारी समेत कई स्टेज म्यूजिकल्स की कोरियोग्राफी कर चुकी हैं। हेमा मालिनी ने इस साल की शुरुआत में गंगा नदी की थीम पर आधारित गंगा म्यूजिकल की स्टेज पर प्रस्तुति दी। दिलचस्प बात यह है कि हेमा मालिनी की अधिकांश नृत्य प्रस्तुतियां सामाजिक और चैरिटी के कार्यों में फंड जुटाने के मकसद से होती हैं। ग्लैमर और डांस की दुनिया में
अपना लोहा मनवाने वाली हेमा मालिनी 2 प्रतिष्ठित मैगजीन में संपादक की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। इन मैगजीन्स में ड्रीम गर्ल ने बतौर कर्तव्यनिष्ठ संपादक कामकाज संभाला। ड्रीम गर्ल इन मैगजीन को तमाम सामाजिक मुद्दों और महिलाओं से जुड़े मसलों पर अपने विचार रखने का एक मंच मानती हैं। अभिनय और नृत्य की दुनिया में अपने नाम का सिक्का चलाने वाली हेमा मालिनी राजनीति की धुरी पर भी सफल हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वे मथुरा से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। हेमा मालिनी की राजनीतिक पारी की शुरुआत बतौर राज्यसभा सदस्य हुई। उन्होंने राज्यसभा सदस्य रहते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। बताते चले कि हेमा मालिनी ने वर्ष 2000 में गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे विनोद खन्ना के समर्थन में पहली बार भाजपा के लिए प्रचार किया। हेमा मालिनी को सिनेमा और कला की दुनिया में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें कई मौक़ों पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। फिल्मों से इतर हेमा मालिनी कई विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी हैं। हेमा मालिनी कैंट आरओ सिस्टम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्हें वर्ष 2007 में इस वाटर प्यूरीफायर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत और उसकी संस्कृति धरोहर का हेमा मालिनी देश ही नहीं दुनिया के सामने प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। करियर से अलग देखें तो वे एक सफल मां और पत्नी भी हैं। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी रचाई। उस दौर में जब अभिनेत्रियां शादी के बाद करियर छोड़ गृहस्थी संभालती थीं, तब भी हेमा मालिनी ने अपने सिनेमा के शौक को बरकरार रखा। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। धन्यवाद।